तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय चल रहा है हमारा। प्रश्न क्या है? विदुर उद्धव संवाद। कल विदुर जी ने कहा था, क्या कहा था? स्वयं तो साम्या अतिशय त्रियधीश स्वराज लक्ष्मी आप समस्त काम बलिंग हरद भी चिरलोक पालय क्रीट कोटि पाद पीठ। क्या मीनिंग है? क्या 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 कह रहे हैं श्लोक में? ने कहा था कि जो प्रिय अधीश मतलब जो तीन के अधीश है, वो तीन के बहुत सारे अपने बताए थे, शुरू करता है। एक तो चित्त शक्ति, शक्ति और विद्या शक्ति, माया शक्ति, चित्त जगत, जड़ जगत, माया जगत। भगवान त्रिअधीश हैं। कैसे त्रिअधीश माधव? भगवान त्रिअधीश कैसे हैं? प्रयाणाम अधीश त्रिअधीश। भगवान त्रिअधीश हैं मने क्या? त्रि मने क्या? तीन। तीन क्या? तीन। अच्छा, एक तो एक तीन निवासी स्थान, ठीक है। मथुरा, द्वारका, मथुरा और गोकुल, इनके ईश्वर है, ठीक। और वो लोग कहाँ गए ये सब? सदानंद क्यों? मुरारी बैठे कहाँ गया? बोल। भगवान त्रिअधीश्वर कैसे हैं? तू कीर्तन नहीं बनेगा, तू बनेगा पाठक। तेरी योग्यता पाठक कितनी योग्यता नहीं है। हर की योग्यता हर किसी में नहीं होती, समझा कि नहीं? तू चेष्टा कर पाठक बनने के लिए, तू कितने बन पाएगा? तो गला ऐसा नहीं है, तो पाठक बन सकता है। वक्ता के लिए तो गलत नहीं, वो गलत है। इसको ताल ज्ञान नहीं है। आवाज तो अच्छी है, आवाज अच्छी है। बोल, त्रिभुवन त्रिअधीश कैसे हैं? वो छोड़ चल। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कितने प्रश्न पूछे थे? कहा था ना, पूछूंगा मैं, कल कहा था मैंने। नारद ब्रह्मा से नारद ने कितने प्रश्न पूछे थे? और कौन कौन से प्रश्न पूछे थे? क्या तैयारी नहीं की? शायद सोने में चला गया। कल माला कितने की थी? कल कितनी माला हुई थी? 16 से ज्यादा, मतलब 2, 3, 21, 20, 15, 18, 20 ना? 16 से माला, 16 की माला है। 25, 26 सारे दिन 25, 26। और क्या किया? पढ़ाई की कुछ? वो भी नहीं की। तो क्या किया? मृदंग प्रैक्टिस की थी। मृदंग बजाया था कितनी देर? नहीं, प्रैक्टिस किया था अलग से। कितनी देर किया था? करता होने का कितनी प्रैक्टिस की मृदंग का? कीर्तन को छोड़ करके 1 से 2 घंटा कहां पर कर सकता है? 1 घंटा। 1 घंटे मृदंग प्रैक्टिस और 16 माला बस। और शिवा क्या की? रोटी, 1 घंटा रोटी में। तो बाकी सोने में चला गया। कौन सेंट है?
विकास कहाँ गया? खेम विकास क्या है? विकास बीमार है क्या? विकास को मिलना में बताओ, बंद कर दो। नारद जी ने ब्रह्मा से कितने प्रश्न पूछे थे? 10 पूछे थे। 4 अपनी ओर से, 6 इसकी ओर से। अच्छा वो 6। हाँ, 4 तो अपने पूछे थे नारद जी ने, 2 इसने कहा मेरे पूछ लेना। हाँ तो 4 तो नारद जी पूछे थे, 2 तूने कहा तो मेरे पूछ ले, जा रहे हैं तो लगे हाथों मेरे भी तो पूछ लेना। कितने हो गए? 6। तेरे प्रश्न कौन से थे बता? 4 तो उनके थे, अपने बता दे। क्योंकि कहा था पूछूंगा, खोजबीन क्यों नहीं की? कब? अभी तो दिखाओ कि कहाँ की फिल्म परिचय थे, फल दिखाओ। तो खोजबीन की फल दिखाओ, क्या फल है? पढ़। सबसे पहले है कि इस विश्व का लक्षण क्या है? विश्व का लक्षण क्या है? विश्व का लक्षण क्या है? विश्व क्या लक्षण होता है? तुम ही से लक्षण हो। विश्व लक्षण क्या है? तू से लक्षण है इस विश्व का। और क्या अगला क्वेश्चन? रचना किसने की है? और यह विश्व जो पढ़ने के बाद साथ ही नहीं होता। और मंदू बता। ब्रह्मा जी को ध्यान में नारद जी ने तो मुझसे क्वेश्चन किया कि पहले मैं आप ही को उत्तर देगा समझता था, लेकिन आप ही किसी के ध्यान में आने आपके बिल्कुल ईश है। तो इस बारे में नारद जी ने 6 क्वेश्चन करे थे। 4 में 6 तो 4 प्रश्न 4 ही है। पहला प्रश्न था उनका आता, मैं तो ये समझा था आप ही सर्वेश्वरेश्वर है, आप ही सृष्टि करता है, आप ही ध्यान कर रहे हैं। किससे ध्यान कर रहे हैं? एक नेक्स्ट इस विश्व का लक्षण सृष्टि ने पूछा कि इस विश्व का लक्षण क्या है, इसका आश्रय क्या है, इसकी रचना किसने की, यह किसने लीन होता है, इसके बाद में यह किसके अधीन है और इसका यथार्थ स्वरूप क्या है। ये सृष्टि के बारे में दिया था। और बाकी के 4 क्वेश्चन हमने जीव के लिए किए थे। जीव से तुम बोल बाकी बाकी क्वेश्चन को क्या थे? जैसे आपको ये विशेष ज्ञान किसने दिया और आपका आधार कौन है, आप किसके अधीन है या आप जिनके अधीन है वो श्रेष्ठ पुरुष कौन है, और आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। पहले को तो एक ही माना जाएगा। पहले वाले को सब एक ही चीजें हैं। एक उसमें अनेक क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 4 प्रधान प्रश्न हैं। एक सृष्टि विषयक, दूसरा क्या था आपका स्वरूप, और ये सृष्टि किसके अधीन है, और आपको ये विशेष ज्ञान, हाँ ये ज्ञान आपको किसने दिया, आप किसके आधार कौन है, आपका आधार कौन है, ये क्वेश्चन थे। तो बता। उससे पहले पूछा था कि यद रूपम यद स्थानम वाला पूछा था। हाँ कि ये जो जगत है ये किसके द्वारा प्रकाशित हुआ है। हाँ वो ठीक है। यद अधिष्ठानम इस जगत, ये जो जगत है इसका आश्रय कौन है। उसके बाद जो ये जगत की जो सृष्टि है वो किसमें लीन हो जाती है, अर्थात ये जो जगत की सृष्टि है वो किसके अधीन है। ठीक है। उसके बाद पूछा था कि ये जो सृष्टि प्रश्न पूछा था कि इसका यथार्थ उसमें इसका वर्णन कीजिए। जगत है इसमें कौन सी, इस जगत की कौन सी वस्तु उत्तम है, कौन सी अधम है और कौन सी समान है। और बोला कि ये प्रश्न सृष्टि विषय हुआ। और
बोला कि अभी आप, मैंने देखा कि आप किसी के ध्यान बहुत तपस्या की आपने, और मुझे ऐसा मोह हो गया कि यदि आप इस जगत की सृष्टि करता है तो आप किसके ध्यान में हैं और आपसे श्रेष्ठ कौन है जिसका आप ध्यान कर रहे हैं। और सोचा कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि किस प्रकार से आपकी उत्पत्ति हुई, और आपसे मतलब कि श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है, जैसा पूछा कि आपका ईश्वर कौन है, आपका आधार कौन है, उस पड़ी क्या है इसको, और क्लियर नहीं हो गई। चलो अब त्रियाधीश, त्रियाधीश मैंने क्या दूसरा त्रियाधीश क्या बोला गया, कितने अर्थ थे त्रियाधीश के? 3, एक सामान्य, एक गूढ़ और एक सुविगूढ़। सामान्य का अर्थ क्या था त्रियाधीश का? जो 3 पुरुषावतार है उनके भी ईश है, ये सामान्य होता है, सामान्य अर्थ था। दूसरा चीज शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति के ईश्वर है। आपके 3 निवास हैं, एक आपका धाम जो अंत प्रकोष्ठ है, दूसरा मध्यम आवास वैकुंठ, तृतीय है देवी धाम। इन तीनों धाम की आप ईश हैं। और चौथा और जो गूढ़ था वो क्या था? जो विशेष बता रहे हैं, फिर जो आपका जो धाम है, आपका जो अपना धाम है, उसके 3 स्थान है, मथुरा, द्वारिका और गोकुल। तीनों आप निवास, तीनों आपका अधिष्ठान है। ऐसे त्रियाधीश भगवान है। तो यहाँ विदुर जी कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं, ऐसे भगवान जो त्रियाधीश हैं, अजन्मा होते हुए भी हैं, हाँ त्रियाधीश अधीश हैं और समस्त लोकपालों की तरह पूजित हैं, और जिन लोकपालों के मुकुटों के अग्रभाग से जब उनका पाद भी टकराता है तो उसे झुंझुन आवाज होती है, मानो वो मुकुट भी पादपीठ की वंदना कर रहे हैं और वो लोकपाल लोग भवानी वंदना कर रहे हैं। ये कल हो गया था। आगे बढ़ते हैं। तत्तस्य कैंकर्यमलं भूभृतान्नो विग्लापयत्यं यदुग्रसेनं तिष्ठन् विष्णुसन्नं परमेष्ठधिषणे न बोधयत् एव निधारयति। कुछ लोग याद कर लिया करो, जैसे भैया ना अजस्य, उससे पीछे और गया था, शांतेषु इतरे स्वरूपै, है ना, क्या था? सुशांतेषु इतरे स्वरूपै अभ्यर्थमानेषु अनुकंपितात्मा प्रावरेशो महद अंश युक्तो ही अजो अपि अग्नि। ये बड़ा श्लोक है। भगवान कैसे प्रकट होते हैं, उनका जन्म कैसा है, यथा अग्नि से, ये बड़ा सुंदर श्लोक है। ये श्लोक ऐसे श्लोक प्राय उपनिषदों में पाए जाते हैं, है ना। तो इसको याद कर लेना। ये भी भगवान के आविर्भाव के विषय में ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। शांत भक्तों को जब असुर लोग अशांत मति वाले परेशान करते हैं, तब भगवान अनुकंपित आत्मा हो जाते हैं। अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाते हैं, जैसे अग्नि में लकड़ी से अग्नि प्रकाशित होती है। याद कर लेना। इस सबको याद होने 2 श्लोक। अजस्य जगत उत्पत्ति नाशनाय, याद किया तुमने? आज वृंदावन याद कर लिया है। सुशांतेषु दोनों कर लेना है। कई श्लोक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है।
क्योंकि विशेष रूप में भगवान के आविर्भाव के विषय में श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है। पहले का सुंदर सा अजस्य जगत नाशनाय, दूसरा भी ऐसा ही है, अजो अजन्मा होने पर भी जातवत यथा अग्नि, हाँ, तत्तस्य कैंकर्यमलं भितानो विग्लाप्यत्यं यदुग्रसेनं तिष्ठन् निषन्नं परमेदिदिशने नबोध्य देव निधारयति। अब यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं, हे विदुर जी, अंग ही अंग, हे विदुर जी, परमेष्टिधिष्ठिने तिष्ठन् निषन्नं, क्या बता रहे हैं? परमेश के ब्रह्मा आदि जो देवता वृंद हैं उनके द्वारा वांछित परमेष्टि धीश ने, परमेष्टि ब्रह्मा आदि के लिए जो वांछित, ब्रह्मा आदि भी जिनकी वांछा करते हैं जिस राज्य की, उस राज सिंहासन पर अध्यासीन जो विराजमान है, कौन है? महाराज उग्रसेन। तस्य कैंकर्य भितान्नो, जब भगवान उनके आगे कैंकर्य, उनके दास बने हुए हैं, उनके सेवक बने हुए हैं, और सेवक की भांति हैं, जब उनके आगे सेवक की भांति विराजमान रहते हैं, और तब कृष्ण क्या बोलते हैं? हे देव निधारयति, हे महाराज आप अवधारण कीजिए, मेरी बात सुनिए, जो मैं कह रहा हूं इसको आप ध्यान से सुनिए, या इस बात को थोड़ा गौर कीजिए, जो निवेदन कर रहा हूं। मुझे आदेश उनसे कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं इस पर आप ध्यान दीजिए, क्या करना चाहिए मेरे को, क्या नहीं करना चाहिए। जब भगवान ऐसा कहते हैं, नबोधियेत निधारयति, हे महाराज निधारयति, आप यह निर्णय कीजिए, इस पर विचार कीजिए। जब उनके सामने खड़े होकर भगवान ऐसा कहते हैं तब क्या होता है? तब इसका स्मरण करके विग्लाप्यति अंग, विग्लाप्यति बता रहे हैं, भृतान्नो, हम उनके सेवक हैं। हमारे प्रभु जब ऐसा करते हैं, वो खड़े होकर, सामने खड़े होकर के उनके आगे हाथ जोड़े खड़े, एक सेवक की बात इसमें जब ऐसे आचरण करते हैं तो भगवान को का एक सेवक की भांति स्मरण करके मादृश, मेरे जैसे जो सेवक, मेरे जैसे जो उनके सेवक, भगवान के सेवक हैं, भृतान्नो, हमारे जैसे भगवान के सेवक हैं, प्रभु का उस रूप का स्मरण करके विग्लाप्यति, हृदय अत्यंत व्यथित हो जाता है। हम कृष्ण भगवान हमारे प्रभु हैं। वो जब राजा उग्रसेन का हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, बोले महाराज निवेदन है, जो कहा जा रहा है, एक थोड़ा इसमें विचार कर लीजिए। तो ऐसा कहते हैं, बता रहे हम उनके भगवान के सेवक हैं, हमारे प्रभु ऐसा करते हैं, इसका स्मरण करके, उस दृश्य का स्मरण करके हमारे हृदय विग्लापयति, ग्लानि से भर जाता है, दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है। टीका में कह रहे हैं क्या? विग्लापयति अंग, अंग माने हे प्रिय विदुर जी, उग्रसेनेर प्रति प्रभु कृष्णेर भृत्य भाव, भगवान जी हमारे जो प्रभु कृष्ण है उनका उग्रसेन जी के प्रति क्या भाव है? भृत्य भाव। मैं उग्रसेन जी का एक राज कर्मचारी हूं, राजकर्म, ये भाव है। तो जो इनका जो भाव है, भृत्य भाव है अपने प्रति, उग्रसेन का भृत्य भाव, इस भाव का स्मरण करके हमारा चित्त व्यथित हो जाओ, मेरा चित्त व्यथित हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं परमेष्टिधीश ने, महाराज उग्रसेन जी जिस सिंहासन में विराजमान है, ब्रह्मा आदि भी ऐसे सिंहासन चाहते हैं। अब प्रश्न होता है, ब्रह्मा जी क्यों चाहते हैं सिंहासन? उग्रसेन में क्या विशेषता है? वो सिंहासन की विशेषता की आज ब्रह्मा जी भी चाहते हैं। बोलो, ब्रह्मा जी भी चाहते हो सिंहासन प्राप्त करना, तो ब्रह्मा पद कहां संभालेंगे? राजपद ऐसा क्यों? क्योंकि सिंहासन दिया कौन है? स्वयं भगवान दिया है। रक्षक कौन है?
भगवान। जहां स्वयं भगवान विराजमान हो, महत्व सिंहासन का नहीं है। महत्व किसी का ना, धन का महत्व नहीं है। धन शुद्ध अशुद्ध इसका महत्व है। पांडवों का धन कैसा था? शुद्ध धन। क्यों बोला गया? क्योंकि भगवान की तरह दत्त धन है वो। तो वहां सिंहासन का महत्व, सिंहासन ब्रह्मा जी तो राजाओं के राजा हैं, उनकी क्या समस्या हो गई? क्योंकि जैसा वो सिंहासन दिया किसने? भगवान ने दिया, कृपा करके दिया। तो इसलिए महत्व होता है कि किसने क्या दिया, है ना। एक श्रेष्ठ पुरुष यदि केवल बस एक लड्डू भी दे दे, मन प्रसन्न हो जाता है। जो बहुत श्रेष्ठ नहीं वो डिब्बा ही दे दे, बात तो नहीं होता। इसलिए बोलते हैं परमेश ब्रह्मा आदि भी जिस राज्यों पर जिस सिंहासन की इच्छा करते हैं और उस पर विराजमान उग्रसेन जी हैं। और बता रहे हैं यहाँ पर, और उस समय कृष्ण कहाँ विराजमान रहते? निम्न। वो उग्रसेन जी जहां सिंहासन में विराजमान है, सिंहासन ऊंचा होता है, कृष्ण सिंहासन नीचे खड़े हैं, सिंहासन के नीचे खड़े हैं। और खड़े होकर के निवेदन कर रहे, महाराज ये ऐसा ये ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, निवेदन कर रहे हैं। अहो बकियम सनकालकूटम जिंगासया पयाय पिशाद्वि लेवे गतिं धात्री उचितांक ततोन्यम कम वा दयालु शरणं व्रज। ये श्लोक उद्धव जी कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं। क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? श्लोक है, उद्धव जी वंदना कर रहे हैं। अहो बकियम स्तन कालकोटम जिंघासय अपायत अप्यसाद भी लेवे गतिं धात्री उचितं ततो अन्याम कमवाद शरणम ब्रजेम। कह रहे यहाँ पर, ओहो बड़े आश्चर्य की बात है। बकी मैंने बगासुर की बहन बकी, यंग स्तन कालकूटम, जो अपने स्तनों में विराजमान लगाकर नहीं आई थी, स्तनों में कालकूट विष रहता है। उस कालकूट विष को लेकर के जिंघासया, कृष्ण की हिंसा करने के लिए, कृष्ण मारने के लिए अपायत, पिलाया, कृष्ण को पिलाया है। क्यों? जिंघासया, हिंसा करने के लिए, कृष्ण को मारने के उद्देश्य से जो जिसने कृष्ण को अपना स्तन पिलाया, स्तन पान कराया। अब यद्यपि असाध्वी, परम असाध्वी थी। क्या थी? असाध्वी, मतलब राक्षसी थी, कुटिल है। होने पर भी लेभे गतिं धात्री उचितांग, असाध्वी थी, राक्षसी थी। असाध्वी मतलब कपट, मात्र वेश तो मां का था, हृदय में कपट था। ऐसा होने पर भी क्या हुआ? लेभे गतिं धात्री उचितांग, क्या उसने क्या गति प्राप्त की? धात्री उचितांग, जो धात्री गति होती है उसकी समान गति प्राप्त की। धात्री गति प्राप्त, धात्री ना तो माँ की गति प्राप्त, ना तो माँ बनी, मातृ गति नहीं, धात्री गति में नहीं, धात्री उचित गति है। कोई भी कृष्ण की माँ नहीं बन सकती, समझे क्या नहीं? वात्सल्य भाव से शौर्य का तो कृष्ण माँ कोई नहीं बन पाएगी। तो क्या मिलेगा उसको? मातृ उचित। इस समय कि अनुगत्य में वो सेवा करनी होगी, कोई धात्री नहीं बनेगी, धात्री उचित। धात्रियों की, क्योंकि धात्रिय मात्रा धात्रिय गोपियां नित्य सिद्ध हैं। कोई साधक यदि प्राप्त करता है तो उचित बोला जाएगा। यदि कोई गोपी भाव पूजा सेवा करता है, गोपी नहीं बन जाए, गोपियों की अनुगत्य में सेवा प्राप्त होगी।
है? समान नहीं, समान हो गया, जैसा है, समान तो समान हो जाएगा, समझ, जैसा, जैसा माने जैसे किसी कहते हैं आप मेरे पिता के समान है, एक बात है, पिता जैसे हैं, दो बात है। समान मतलब एज इट इज, यहाँ पिता हम के पिता जैसे, जैसा कहते हैं, है नहीं, कुछ लक्षण है ना, उसे कहते हैं, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर क्या गति प्राप्त की भगवान ने, उसने धात्री उचित गति प्राप्त की, जो धात्रियों को धात्री उचित गति प्राप्त की। धात्री जो बालक को देखते हैं ना, जब स्त्री प्रसव करती है, बच्चा उत्पन्न होता है, स्त्री कुछ अवश्य रहते हैं उस समय उसकी पालन पोषण जो करते उसे धाई कहते हैं उसको, हैं? वो गति भी नहीं दी उसकी जैसी, धात्री जैसी, हाँ ऐसे समझो। माँ की गति मिल ही नहीं सकती है, धात्री गति नहीं, धात्री जैसी, धात्री के अनुगत्य में बताएंगे इसको। तो तत्व अन्यम को तत्व अन्य मतलब ऐसे कृष्ण के अलावा, तत्व अन्य कृष्ण के अलावा अन्य को कौन हो सकता है? कृष्ण के अलावा ऐसे कौन हो सकता है? वा दयालु में ऐसे दयालु कौन हो सकता है? अतः को वा दयालु शरणम प्रजे में, इसलिए ऐसे दयालु जो कृष्ण है उनके शरणागत कौन नहीं होगा? जो परम दयालु कृष्ण है उनके शरणागत कौन नहीं होगा? अर्थात सबको होना चाहिए, तो नहीं होगा तो फिर तो वह आत्मघाती है। इसे टिका में कह रहे हैं तो कृष्ण के समान और दयालु कौन हो सकता है? अतः चाहे सनापन्न हो वो, हम उनके सनापन होंगे या कौन नहीं सनापन नहीं होगा, सबको होना चाहिए, तात्पर्य है। टीका में कह रहे हैं कृष्ण लीला आरंभ ही, कृष्ण लीला के आरंभ में ही, जब अभी 3-4 दिन ही बीते थे, कृष्ण का जन्म हुआ 3 से 4 दिन ही बीते थे, उसी समय परापकारी गणेर प्रति तथा कृपा माधुरी स्मरण करे विलाप करते सेन। जब कृष्ण की उम्र अभी 3-4 दिन की थी, उस समय उद्धव जी विलाप कर रहे हैं। क्या विलाप कर रहे हैं? स्मरण करके। क्या स्मरण करके? क्या स्मरण करके? गुण। क्या गुण? परापकारी गणेर प्रति कृपा माधुर्य। परापकारी, पर अपकारी, दूसरों का हित करने वाले, पर दूसरों का है, अपकारी माने अहित करने वाले, असुर, दूसरों का अपकार करने वाले व्यक्तियों के प्रति भी कृष्ण की कृपा माधुरी का स्मरण करके उद्धव जी विलाप कर रहे हैं। क्यों विलाप कर रहे हैं? विलाप क्यों कर रहे हैं? भगवान यदि ऐसे दुष्टों पर कृपा कर रहे हैं तो इसमें विलाप करने की क्या बात है? क्या ये कहना है कि ऐसे भगवान ने गलती कर दी? हाँ? इस गुण का स्मरण करके, इस गुण का स्मरण करके, मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, जो परोपकारी, जो दूसरा अपकार करने में लगे रहते हैं, दुष्ट और असुर भी हैं, उन पर भी कृपा करते हैं, उसका स्मरण करके है। अति ओहो, इसलिए कहते हैं ओहो, अत्यंत आश्चर्य की बात है। आश्चर्य क्यों बोला? जो अनुकूल है उन पर कृपा करना स्वाभाविक ही है, जो भक्त हैं अनुकूल है कृपा करना स्वाभाविक ही है, परंतु ये जो भक्त नहीं है, अपकारी है, भगवान के प्रतिकूल है, जो अनुकूल अनुशीलन नहीं कर रहे हैं, क्या है? प्रतिकूल अनुशीलन। कृष्ण पुत्र ने अनुशीलन किया, कृष्ण का अनुशीलन नहीं किया, कंस ने भी कृष्ण का अनुशीलन किया, रावण ने भी राम जी का अनुशीलन किया, श्रवणम किया, स्मरण किया, कीर्तन भी किया। राम 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 कितनी बार रावण ने बोला होगा? कितनी वक्त कृष्ण बोला होगा? कितनी बार बोला होगा? कीर्तन हुआ, स्मरण तो करते ही था, श्रवण भी हुआ, परंतु कैसे हुआ? प्रातिकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति अधमा। क्या हुआ?
भक्ति अधम भक्ति हो गई, ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए कहा जा रहा है, तो स्मरण करके इसलिए कह रहे अहो अहो, अत्यंत आश्चर्य के बाद बकी जो पुतना, जो पुतना है, उसने केवल माता का स्वरूप बनाया, माता का आकार बनाया था, माँ का आकार स्वरूप बनाया था, सुंदर स्वरूप, माँ का आकार बस। परंतु हृदय था राक्षसी का ही था। हृदय क्या था? राक्षसी का हृदय था, कपट है। उद्देश्य क्या था? कृष्ण को मारना। कालकूट तीव्र विष में कृष्ण को पान के, कालकूट जो कालकूट विष होता है, अति तीव्र का, बहुत ही खतरनाक ये विष होता है, वो विष पान कराया था। गोस्वामी जी के समान। अच्छा, ठीक। तो उस पुतना ने वो कालकूट विष कृष्ण को पान कराया था। एटुकु मातृभावेर जन्य जे पुतना धाते उचित गति प्राप्त करिया छे, बस एटुकु मातृभाव। ये मातृभाव की आकार माँ का था, स्तन पान कराया, माँ का आकार था, स्तन पान कराया, यही ये मातृभाव था बस। तो स्तन में क्या पिलाया? वो बीज था, केवल अपने स्तन उसके मुख में दे दिया, गोदी में लेकर के, ये माँ का भाव हुआ। एटुकु, बस एटुकु मातृभाव। पुत्र ने एटुकु इतना तुच्छ सामान्य मातृभाव था उसका, परंतु प्राप्त किया धात्री उचित गति। मतलब ब्रज में धात्रियां हैं, अंबिका किलिम्बा जो धात्री हैं, कृष्ण की धात्री हैं, इन कृष्ण ने क्या किया? तहादेर मोतो पूतना वो, यद्यपि उसने क्या पान कराया था? धात्री क्या करती हैं? कृष्ण बच्चों स्तन पान में कराती हैं। जब बच्चा प्रसव होता है ना, कि स्त्री प्रसव पीड़ा से पीड़ित रहती है, उसमें सामर्थ्य नहीं रहता उसमें, तो उसमें कई बार धात्रियां ही स्तनपान भी कराती हैं, पालन पोषण भी करती हैं उस बालक का। जगत में होता है, ऐसा होता है। ये कह रहे हैं, तो वहां बता रहे हैं पूतना ने भी क्या प्राप्त किया? धात्री उचित, धात्री के समान गति प्रदान कर ली। मानना ये पड़ेगा, धात्री के अनुगत्य में वो कृष्ण सेवा करेगी। अर्थात कहां पहुंच गई? गोलोक पहुंच गई, ये स्थिति है। अतः मतलब भक्ति बे धारण मात्र भक्ति उचित रति पाओ जाए, ये विषय भगवान कृष्ण, अर्थात भगवान यहाँ क्या दिखाना चाहते हैं? यदि कोई व्यक्ति भक्त का वेश मात्र धारण कर ले, भक्त वेश मात्र धारण में कर लेता है, तो क्या बता रहे हैं? तो वो उसके द्वारा भक्त उचित भाव भी प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय भगवान कृष्ण विद्वेष कर ले। दृष्टांत क्या दिया? पुतना ने माँ का वेश मात्र बनाया था, गति प्राप्त हुई। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति भक्त का वेश भी धारण कर लेता है, उसको भी भाव प्राप्त हो जाता है, भक्त का वेश धारण करने मात्र से है। इसलिए कह रहे यहाँ पर, अर्थात इससे विद्वेषकारी गणेर मुक्ति भक्ति लाभ हो। जो विद्वेषी व्यक्ति होते हैं उसको मुक्ति और भक्ति प्राप्त हो सकती है। इसी को कृष्ण अवतार असाधारण धर्म, यही है कृष्ण अवतार का असाधारण धर्म। जैसे 5 लक्षण नारायण के होते हैं, भगवान के होते हैं। आत्मा राम गणाकर्षी, हतार के दायकत्व, कोटि ब्रह्मांड विग्रह, महाचिंत शक्ति युक्त, और क्या अवतारा बोली बीज। अब ये हतारे गतिदायक, ये सबके अंदर है। नारायण के अंदर, राम के अंदर, कूर्म के अंदर, नृसिंह सबके अंदर है। तो कृष्ण की क्या विशेषता है? कृष्ण में ये गुण, 5 गुण विशेष, ये 5 जो गुण बताए गए हैं, जो नारायण आदि में हैं, ये गुण जैसे देवताओं में, मनुष्य में 50 गुण, देवताओं में 5 एक्स्ट्रा,
जो 5 एक्स्ट्रा गुण है देवताओं के अंदर, वही गुण नारायण में परिपूर्ण मात्रा में होंगे। अब जो 5 गुण जो नारायण के अंदर है, एक्स्ट्रा जो है 5 गुण है, ये 5 गुण भगवान के अंदर, अवतारों के अंदर भी होंगे और कृष्ण के अंदर परिपूर्ण मात्रा में होंगे। यही बता रहे हैं हतारी गति दायकत्व का यही विशेषता है। कृष्ण हतारी गति दायक कहते हैं, वे विद्वेषी लोगों का वध, उनका शरीर छुड़वा करके उनको भक्ति तक दे सकते हैं, धाम तक दे सकते हैं। ये किसी और अवतार में संभव नहीं है। मुक्ति दे सकते हैं, अन्य अवतार मुक्ति देंगे, यहाँ जगत में राज्य सुख भोग दे देंगे। तो ये कृष्ण ही कर सकते हैं। ये कृष्ण अवतार का असाधारण धर्म है। नहीं, वो एक होता है स्वतंत्र रूप मारना। देखिए स्वतंत्र रूप जैसे राम किसी अवतार नहीं मारा, स्वतंत्र रूप मारा। यहाँ तो कृष्ण विराजमान है इसमें, इसलिए उनका स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी यहाँ पर। वो कृष्ण के द्वारा ही हत माने जाएंगे, कृष्ण के द्वारा ही हत माने जाएंगे। स्वाभाविक होता है ना, सीधी बात होती है, क्योंकि अभी स्वतंत्र नहीं है, उनके अधीन, उनके अंदर विराजमान रहने के कारण, इसलिए वो उनका ही माना जाएगा। अब तत्व से बोल देते हैं, रस विचार से बोल दिया जाएगा, भाई कृष्ण तो मारामारी करते नहीं, मारामारी नहीं करते हैं, तो रस विचार है। तत्व तो ये तत्व तो क्या है, तत्व क्या है, शिव कृष्ण के अंश ही है। अब वो स्वतंत्र रूप में किसे मारते हैं एक बात है, जो कृष्ण का नहीं विराजमान होकर मार रहे हैं दूसरी बात है। ये प्रभाव पड़ेगा। और बाकी तो सब सामान्य। इसी श्लोक का वर्णन किया था मुकुंद जी ने पुंडरीक विद्यानिधि के समक्ष। गदाधर पंडित मुकुंद जी के परम मित्र, दोनों बड़े मित्र थे। मुकुंद जी ने कहा, तो गदाधर मैं तुमको एक परम वैष्णव महाभागवत के दर्शन कराता हूं, चलो। बड़े खुश। गदाधर तो बचपन से भक्त थे। गए, एक विशाल भवन के आगे गए। उस भवन के द्वार पर देखा कि बरामदे में एक व्यक्ति सोए हुए हैं, लेटे हुए, अधलेटे हैं, दिव्य शैया, तकिए सुंदर है, उस पर एक व्यक्ति खूब अति सुंदर अद्भुत वस्त्र धारण किए हैं, खूब क्यों है रेशमी वस्त्र धारण कर रखे हैं, और आंख बंद करके तकिए से हाथ टिका करके 5 बच्चे बाहर हैं, कुछ सोच रहे हैं। मुकुंद जी ने साष्टांग प्रणाम किया। गदाधर सोचा ये तो घर के मालिक होंगे, वो जो भक्त होंगे ना अंदर के कुटिया में होंगे। वो अब वही प्रणाम, वही बैठ गए। वो मुकुंद वही बैठ गए। वो प्रतिष्ठा करें कि हम अंदर जाएं, दर्शन करें, जो महाभागवत है दर्शन करें। कौन? गदाधर जी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वही बैठे हुए। और बार बार गदाधर जी घर के अंदर क्यों देखें, उजुक कर देखें वो महापुरुष कहाँ है। और मुकुंद जी का ध्यान कहाँ पर था, वो जो व्यक्ति के प्रति था, हाथ जोड़े खड़े हुए थे, बैठे हुए थे। तो मुकुंद जी ने देखा गदाधर का मन कुछ चंचल है, ये बार बार अंदर को देख रहा है। कैसे है वो? इंगितज्ञ। मुकुंद जी इंगितज्ञ। लक्ष्मण जी के समझ गए, अच्छा ये सोच रहे हैं कि महापुरुष कोई घर के अंदर होगा, ऐसे देख रहे ना ऐसे करके, तो ये पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने ये श्लोक कहा था, ये अहो बकियम स्तनगालुकोट्टम जिंघा सया अपायद अदप्य साध्वी कहा था। ये श्लोक सुन के सुन लेन मात्र भक्ति योगे न वर्णान। हाँ, जैसे श्लोक श्रवण किया, ये श्लोक याद कर लेना। पूतना का दूसरे एक है, पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंगा से आप हरे तनम दत्ताप सदगतिम। 2 श्लोक पूतना के।
एक श्लोक हुआ, एक श्लोक है, प्राय लोग वही बोलते हैं, ये भी जो श्लोक है। वैसे पूतना लोक बालाघनी, पूतना कैसी है? लोगों के बच्चों को मारने वाली। पूतना जो राक्षसी जाति है ना, ये राक्षसी जाति होती है, ये बच्चों को ही मारती है। बच्चों का मारना, बच्चों का रक्त इसको पसंद अच्छा लगता है, इसलिए लोक बालाघनी राक्षसी है। रुद्रासना, रुधिर पान करने वाली है। जिंघा से आप हरे स्तन दत्वा, कृष्ण को मारने के लिए भगवान को स्तन देने के बाद भी आप सदगति प्राप्त की। सदानंद कान भर के क्या सोच रहे हो? हाथ भर गए, क्या बोला मैंने? कैसे? अच्छा ठीक है, आगे खम्मा छोड़ दे, खम्मा छोड़, आगे बैठ। ये श्लोक याद कर लेना। दो श्लोक, पहले श्लोक क्या बताया था? स्वशांतिषु इतरई स्वरूपे अभ्यर्थमानस, ये श्लोक पढ़ना। ये श्लोक कल सुनूंगा, ये दो श्लोक। हाँ, तो इसे कहते हैं शून्य मात्र से ही विद्या निधि के हृदय में भाव की लहरें उठी और वे क्रंदन करने लग गए। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लग गई, मानो उनके नेत्रों से गंगा जमुना की धाराएं प्रवाहित हो रही हो। अश्रुकम श्वेत मोचा आदि सातवें प्रकाशित हो गए, इत्यादि। इस प्रकार से कह रहे हैं ये श्लोक। ओम श्रीराम। मन्यसुरां भागवता त्र्यधीशे शरं मार्गाविनिवेष्ट चित्तान् ये संयुगे चक्षत ताक्षपुत्रम् अंशे सुनाभायु उद्मापतंतम। अब बता रहे हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। भगवान कौन है? त्रिअधीशे, त्रिअधीशे पीछे है ना, वही त्रिअधीशे, अर्थात भगवान त्रिशक्ति का अधीश। तीन शक्ति कौन सी है? चित्त शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। तीन शक्ति अधीश जो भगवान श्री कृष्ण है, उन भगवान के प्रति असुरान संरभ मार्गाभिनिवेश चित्तान, ऐसे भगवान के प्रति जिन असुरों ने क्या किया? क्रोध के द्वारा, क्रोध के आवेश के द्वारा या शत्रु भाव के द्वारा अभिनिविष्ट चित्तान, जिन असुरों ने ऐसे भगवान के प्रति क्रोध के द्वारा या शत्रु भाव से अभिनिविष्ट चित्त, अपने चित्त को अभिनिविष्ट कर दिया था, उसमें चित्त को भगवान में अभिनिविष्ट कर उन्होंने किया था, कर दिया था। और करके तो क्या होगा? ये संयुगे अचक्षत ताश पुत्रम अंशे, ताश पुत्रम अंशे, ताश पुत्र कौन है? गरुड़ जी। तार्श पक्षी को ताज कहते हैं। तो बता रहे हैं जो गरुड़ जी थे, गरुड़ जी अंश से मतलब कंधे में, गरुड़ जी के कंधे में विराजमान होकर के क्या हुआ? अंश से अचक्षत संयुगे, उन असुरों ने क्या देखा? भगवान गरुड़ जी के विराजमान होकर के उनके ऊपर सुना भायु आयुधम आपतंतम। वो असुर क्या देखते थे? भगवान गरुड़ जी के ऊपर विराजमान होकर के उनके ऊपर झपट रहे हैं, उन पर आयुध का, अपने अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। वो असुर देख रहे थे। देखने से इसलिए यहां कह रहे हैं
ये कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं, मन्ये तान ए भागवतान, ऐसे असुर को मैं क्या मानता हूं? महाभागवत मानता हूं। कहानी बदल ली कुछ नहीं? क्या कहानी बदल ली? क्या कहानी बदल ली? वो जो कह रहे हैं, जब भगवान असुर पर झपटते थे, वो गरुड़ के स्कंद में बैठ करके उनका वध करते थे, उस समय वध करने के लिए जब झपटते उन पर आक्रमण करते थे या अस्त्र प्रहार करते थे, उस समय वो असुर लोग क्या देखते थे? भगवान सामने कैसे खड़े हैं? कैसे हैं? गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान है। तो इस और ऐसा दर्शन करके सबको सद्गति प्राप्त हो गई। अब यहां पर उद्धव जी कह रहे हैं, ऐसे असुर को मैं क्या मानता हूं? महाभागवता। ये महाभागवत है। महाभाग्यवान मानता हूं उनको मैं। अर्थात तो अभी विलाप कर रहे हैं। विलाप किसे कहते हैं? बच्चे विलाप करते हैं ना, मम्मी उसके पास ऐसा है, उसके पास ऐसा है। मेरे पास नहीं बोलता, अब मेरे पास नहीं बोलता। वो क्या बोलता है? मम्मी उसके पास ऐसी खिलौना है, मम्मी क्या बोलता हो? मेरे पास नहीं बोलता हो। क्या बोलता है? रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? उसमें ऐसे खिलौना है, उसमें ऐसे खिलौना है। मेरे पास नहीं, क्या मेरे पास नहीं बोलता? क्या बोलता है? उसमें ऐसे खिलौना है, मतलब तो क्यों रो रहा? मेरे पास नहीं है। बच्चे रोता ना, बच्चे क्या क्या रोता है? जो किसी को देख लेता रोता है, उसको ऐसा है। मेरे पास नहीं बोलता हो, उसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है, उसके बाद ऐसा है, रोता रहता है। तात्पर्य क्या है? मेरे पास नहीं है। तो उद्धव जी यहां कह रहे हैं, उन असुर को महाभागवत मानता हूं, अर्थात हमसे महा सौभाग्यवान है। हम कहा है उनके, हम श्रेष्ठ तो वो असुर ही है, अंत काल में जो भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं, मन्ये अमर मने होय असुर गणो जन भक्त। मुझे ऐसे प्रतीत होता है ये असुर भी महाभक्त हैं। क्यों भक्त हैं? उद्धव यह उद्धव विलाप ही, किंतु सिद्धांत नहीं। इसी सिद्धांत नहीं बन गया कि असुर महाभागवत हो गए। ये उद्धव जी विलाप कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि हमसे श्रेष्ठ तो उद्धव ही है। गोपियां विलाप कर रही ना, गावस कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम पीयूष धन्य मत अपे हरिण्य था। ये हिरण्य धन्य है, ये गाय धन्य है, ये पक्षी धन्य है। बता मुनि विघा, ये पक्षी नहीं तो मुनि, ऋषि मुनि है। नदी, ये नदी हमें श्रेष्ठ बोल लेना। ऐसा सिद्धांत है क्या? सिद्धांत में ऐसा है? सिद्धांत तो ऐसा नहीं है। वो विलाप कर रही है, दैन नहीं प्रकाशित हो रहा है। तो वही आ गया, उद्धव जी कह रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, देखो तो कितना सौभाग्य इनका है, अंत में भगवान के दर्शन और सद्गति प्राप्त हो गई। इसलिए कह रहे हैं, पर सिद्धांत ऐसा नहीं है। असुर को भागवत बोलिए मौनी कोरी, वो कह रहे हैं मैं इन असुर को भी भागवत महाभागवत मानता हूं। बोलो क्यों? अंतिम काले भगवान ने साक्षात्कार, अंतिम काल में इन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया था। भगवत धाम प्राप्ति जन्य उक्त तो हुआ थे, और इन्होंने भगवत धाम प्राप्त भी किया असुर ने। यहां तक आमंद के बहिर्मुख बोले, तो इनको इनका विचार करके हमें लगता है कि हम बहिर्मुख हैं। उद्धव जी कह रहे हैं, जब अपने को देखता हूं मैं, तो ये तो महाभागवत निकले, हम कौन है? आप और मैं बहिर्मुख बन गए। जेहेतु अंतिम समय में हमें भगवान का दर्शन नहीं हुआ, क्यों? भगवान के देह त्यागने पहले उद्धव चले गए थे। उद्धव को उपदेश दिया, तुम जाओ अभी, वो चले गए थे। अब जब देह त्यागेंगे भगवान तो रहेंगे नहीं। असुरों ने देह त्याग के समय प्रभु दर्शन किया था महाभागवत, और हमारा ऐसा नहीं होगा, कहा भगवान चले गए। इसलिए कहते हैं, तो हमें तो प्रतीत होता है कि बहिर्मुख हम ही बहिर्मुख रह गए, असुर लोग महाभागवत हो गए हैं।
और दूसरी बात क्या है, वो असुर भी भगवत धाम को प्राप्त हो गए, पूतना प्राप्त हो गई, भगवत प्राप्त हो गया। ये यह ही ध्वनित हो, अच्छा यहां से यही प्रकाशित अर्थात कैसे, क्रोध के आवेश से। परंतु क्या, परंतु इनके वो असुरो क्या भाव था, क्रोध था। पुतना के अंदर क्या था, क्रोध। क्या क्रोध, इसने मेरे ये मेरा जो मुंह वाला भाई है उसका शत्रु है, कंस का शत्रु है, ये उसे मारने वाला है। क्रोध था उसके अंदर। जिन्हें असुर में क्या था, क्रोध भाव था। संदर्भ का अर्थ होता है क्रोध। अरे क्रोधेर आवेश मार्ग द्वारा, क्रोध के द्वारा इन्होंने अपने चित्त को आविष्ट किया भगवान में। और एखाने तहाजे चित्ते क्रोध भावे तत्काले अभिनिवेश, अंतिम काले गरुड़ आरूढ़ चक्रधारी वह दर्शन। अब यहाँ पर एक विचार है। अब जब उनका भगवान के प्रति क्रोध भाव था, ठीक था, युद्ध कर रहे थे, क्रोध में ही कर रहे थे। अंत काल जब मृत्यु सामने आई, उसमें तो क्या दर्शन किया, गरुड़ के कंधे पर जब भगवान चक्रधारी विराजमान है, और वो दर्शन करके भगवधाम प्राप्ति हो गई। ये भगवान की कृपा अतिशय, यानी भगवान की कृपा दिखाई पड़ रही है। पहले असुर में क्रोध भाव था, है ना। जैसी क्रोध, जब उनके शक्ति नष्ट हो गई, प्रभु के दर्शन किए, दर्शन करते वो क्रोध समाप्त। ये मैं सोचा कि वो वहां भी क्रोधी कर रहे होंगे, पुत्र वहां भी उनको मारने की चेष्टा करेगी, अवसर खोज रही है, मौका तो मिले। वहां तो बच गया था, वहां तो बच गया था ना। ऐसे बेवकूफ निकला, यहां मेरे को यहीं ले आए हैं, अच्छा वहां अब छोड़ूंगे नहीं इसको। यही कह रहे हैं, अर्थात भगवान उनको पवित्र कर देते हैं। बिना पवित्र हुए कोई जा ही नहीं सकता। क्रोध भाव तो छोड़ दो, क्रोध भाव छोड़, सामान्य हमारे कोई कामना वासना भी रहेगी, सात्विक है ना, सात्विक कामना भी रहेगी, तो भी वहां नहीं जा सकते हैं। क्यों, परो गुणानाम, वो क्या है, त्रिगुण से ऊपर, धाम कैसे त्रिगुण से ऊपर है। तामसिक कामना छोड़ दो, सात्विक कामना भी रहे यदि, तो भी नहीं मिलेगा। लेकिन कहते हैं यही प्रभु की क्या है, विशेष कृपा है, अहेतु कृपा है। चलो थोड़ा इसकी व्याख्या कल दोबारा करेंगे। ये बेहद विशेष व्याख्या है इसमें। ये बताया भगवान का ये महान गुण है, तो ये तो उद्धव जी तो ब्रजवासी नहीं है, तो उनको ये अनुभव कैसे तूने शिवाजी को देखा ना, शिवाजी को देखा था तो गाली बगैर तू बुरा नहीं लगेगा। बड़े कायर थे शिवाजी, कैसे लगेगा, आग लग जाएगी। क्यों गया भाई, शिवाजी वीर बहादुर थे, तो तू दिखा था तो शिवाजी थे, था तो नहीं तो क्यों बोल रहा है। बस किसी की वस्तु के विषय में दर्शन करके पता चलता है या सुन करके पता चलता है। हाँ।